इनके पास तो भर भर के पैसा है, तो ये क्यों नहीं फ्लाइट से चले जाते हैं जब आप फ्लाइट से हर जगह जा सकते हो। पता होगा कि उनके बच्चे हैं कि नहीं है, तो आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हो कि उनके बच्चे नहीं है, तो आप दुआ दोगे तो उनके बच्चे होंगे। फिर वो रियलाइज करेंगे कि आप एक तो पीर बाबा नहीं हो कि आप जिसको भी दुआ दोगे मैं दुआ दूंगी कि ऐसा हो जाएगा। और वहां से एयरपोर्ट दिख रहा था तो कैसे उछले कूदे कूदे जा रहे थे कि ओ शानू पे देखो ये हवाई जहाज जा रही, शानू पे देखिए ऐसा जा रहा है। तो वहां पे भी आपका देखा ऐसा लग रहा था इन्होंने पहली बार देखा है। तो वहां पर फनी ने एक्सपोज कर दिया कि तुम ऐसा मुंह ना बनाया करो, नहीं तो ऐसा है कि अब भाई बुढ़िया बिस्तर बांधो, हमें मोदाह की याद आ रही है। मैं अननेसेसरी किसी भी पॉइंट पे जबरदस्ती बाल की खाल नहीं निकालता हूँ, पॉटी कर देता हूँ। उसकी पॉटी बहुत ज्यादा स्मेल करती है तो घर वाले भी थोड़ा सा नाक तो दबाई लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो खुशबू आ रही है। टट्टी इस टट्टी बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। सो फाइनली आज हमारा नया एपिसोड आ रहा है एंड जो पिछले वाले एपिसोड थे, एक दो एपिसोड स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस पे रिलेटेड थे एंड ऑफ कोर्स जहरीली नागिन को हमने बहुत कायदे से धोया था। सो थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने स्पेशली उस वाले एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि भाई अगर आप सच का साथ दोगे, सच्चाई बोलोगे, वही आगे होगी। और देखो मैंने उस दिन कहा था और फाइनली फिर जो सरकार ने सारी मांगे मान ली। क्यों मानी? अगर वो ऐसे ही थे, सारे पैसे लेके वहां पर बैठे थे, सरकार को पता था, तो सरकार क्यों झुक गई? तो ये साबित करता है कि वो जेन्युइन था। और जो जहरीली नागिन अपना जहर छोड़ रही थी अपने पॉडकास्ट के थ्रू, उसको हमने अच्छे से धो दिया। अब बात करते हैं भाई मेरे जहां के बारे में। ये कई बार होता है कि मुझे लगता है कि यार नहीं लोग यू नो डैट के सम पीपुल या सम पॉडकास्टर आपको उसी का रिव्यू कर रहे हैं, या कई बार होता है कि जैसे जहरीली नागिन ने लिया, तो अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू कर रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ है तो अच्छा चीज़, बुरी चीज़ है तो बुरी चीज़। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है यार कि ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही है मेरी यहाँ, तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। टारगेट मीन्स किसका रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से आप हर बार आप एक्टिंग करोगे, हर बार आप दुआ दोगे, हर बार लोगों को सुनाओगे, क्योंकि आप एक तो पीर बाबा नहीं हो कि आप जिसको भी दुआ दोगे मैं दुआ दूंगी कि ऐसा हो जाएगा। आप उसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है ना, कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे ये पीर बाबा बन गई हैं, मैं दुआ दे दूंगी सबको, मैं दुआ दूंगी। ठीक है, सब दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये जो इनका बोलने का तरीका है और जिस तरीके से जो सामने वहां पे ट्रेन पर लेडी थी उनको कह रहे मैं दुआ दूंगी कि उनके भी बच्चे हों, तो पहली चीज तो आपने ये नहीं वेरीफाई किया कि वो वाकई मैरिड हैं या नहीं है। अगर वो मैरिड हैं तो उनके बच्चे हैं या नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई उनके बच्चे हों और आप कह रहे कि जैसे उनकी औलाद ही आज तक ना हुई हो तो आपकी दुआ को वो वेट कर रहे हैं। या फिर क्या बोलते, हो सकता है उनकी मैरिज ना हुई हो, क्योंकि आपने ये तो बताया नहीं कि उनकी एज क्या होगी, आंटी थी या फिर थोड़ा सा कम एज की थी या आपसे बड़ी थी, तो ये तो आपने बताया नहीं। और फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया होगा कि उनके बच्चे हैं कि नहीं है। तो आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हो कि उनके बच्चे नहीं है, तो आप दुआ दोगे तो उनके बच्चे होंगे। फिर वो रियलाइज करेंगे कि आपने डायपर उनके सामने बदल रहे थे, उनका वो मुंह बना रहे थे, तो आपने मतलब कि उनको इस तरीके से बहुत ज्यादा सुनाया एक तरीके से। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं सोचते, और यहाँ बैक टू बैक सुनाते भी जा रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने जितना पूरा तो नहीं देखा है, बट जितना भी इनका ब्लॉग देखा, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आप सबके सामने डिस्कस करने थे, आपके सबके सामने रखने थे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एंड गाइज अगर आपने अभी भी इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम बजाने जा रहे हैं अब बैंड बजेगा। पहला पॉइंट तो ये है कि एक होता है कि इंसान के पास पैसा नहीं है, एक होता है कि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इंसान पैसा ना होने की वजह से टाइम है तो थोड़ा सा ट्रेन से ट्रैवल कर लेता है। ये मैटर नहीं करता है आप फर्स्ट एसी करो, थर्ड करो, सेकेंड करो, जनरल में बैठो या स्लीपर में बैठो, आप किसी में भी बैठो, ट्रेन जितना टाइम जनरल वाले को पहुंचाने में लेगी उतना ही टाइम फर्स्ट एसी वाले को भी लेगी। ऐसा नहीं कि जिसने फर्स्ट एसी क्लास कर रखा है उसको 4 घंटे पहले पहुंचाएगी ट्रेन, और जिसने जो जनरल डब्बे में जा रहा है उसको 10 घंटे लेट पहुंचाएगी। तो टाइम इक्वल है, बस वहां पे थोड़ी सी सुविधा और प्लेस और तो सीट का ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी उड़ा के एकदम पहुंचा दिया जाएगा। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है जब इनका प्लान बनता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कहीं इनॉग्रेशन, ये एक रोमैशा करके एक स्टोर है जो क्लोथिंग ब्रांड है रोमैशा, जो शाहीन बाग में इनका एक स्टोर था, वो भी काफ़ी बड़ा था। शायद अब इन्होंने अपना जो स्टोर है उसको और बड़ा किया है, मे बी नए प्लेस पे भी ले गए हो। अब चूंकि मैं तो अभी दिल्ली से 6 महीने में हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी भी सलाम दुआ है रोमैशा वालों से।
तो अब जब आप कोई चीज़ प्लान करते हो, इनॉग्रेट करते हो, आप किसी से पैसा फ्री में, तो ये जान ही रहे कि फ्री में कमिटमेंट था, इन्होंने आप पैसा लिया है, जो भी पैसा लिया हो वहाँ पहुँचने का, आई हैव नो आइडिया, मे बी लाख 1.5 लाख जो भी लिया होगा, तो आपने पैसा लिया तो आपको डेट पता होती है कि आप किस डेट में वहाँ पर पहुँचने वाले हो। तो एक तो पहले से आपके टिकट्स होते हैं, और इनके ऑलरेडी तो 2 टिकट्स थी, लेकिन इनको अब चूंकि जब आपने एक चीज़ और देखी कि जब हमें कोई बुलाता है ना, तो हम वो टिकट देता है एक और एक हेल्पर का, अगर वो मैरिड है तो मे बी हस्बैंड का भी दे देता है, तो 2 टिकट। अब आप पूरी पलटन को ले जाओ, पूरी मौदाहा पलटन को वहां पर ले जाओ, तो पूरी पलटन का टिकट या बुकिंग अरेंज नहीं करता है, वो आपको करना होता है। तो इन्होंने फिर बाद में सडन प्लान हुआ कि चलिए हम बाजा खाला इसको सबको, पूरे कुनबे को हम ले चलते हैं, दिल्ली घुमाते हैं और अपना कंटेंट बनाते हैं, स्पेशली व्लॉग बनाते हैं, कंटेंट के लिए सारे लोग ले जा रहे थे। तो इन्होंने उनका टिकट नहीं किया है, और सिर्फ इनके जो कंफर्म टिकट थे ये उस टिकट पे जा रहे थे। अब 2 चीजें होती हैं, अगर आपने टिकट बाद में अप्लाई किया, वेटिंग पे आपका है, अगर वो कैंसिल हो गया है तो यू कान ट्रैवल, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं अगर आपका टिकट वेटिंग पे था, क्योंकि अगर वेटिंग पे होता है ये तो आरएसी पे जाता है या फिर आपका कैंसिल होता है। तो इनका आरएसी भी नहीं था, इनका टिकट कैंसिल हो गया होगा या फिर उन्होंने टिकट ही नहीं कराया होगा, क्योंकि ये था हमें 2 टिकट कंफर्म है, ये इन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे टिकट वेटिंग में थी। उसके बाद जब आप ये, अगर आपका वेटिंग में भी नहीं है, आपका आरएसी भी नहीं है, और आप एसी डब्बे में घुसते हो, तो टीटी जो है तो वो फाइन ना लगाते, तो आपको एक जनरल टिकट लेना होता है, जनरल का टिकट लेना होता है। तब ये होता है कि अगर आप उसको पैसे नहीं दे रहे होते हैं टीटी को, या फिर सीट नहीं ले रहे होते हो, चाहे लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से हो, तो एटलीस्ट आपके पास जनरल का टिकट होना चाहिए। अगर वो टिकट नहीं होता है तो टीटी आपको सीधे फाइन मार देगा और कह देगा बिना टिकट के। अगर आपके पास टिकट है तो अगर वहां पे सीट खाली नहीं है तो टीटी बोलता है कि आप जाओ स्लीपर में चले जाओ, या फिर आप उतर के जनरल डब्बे में चले जाओ। टीटी आपको फाइन नहीं मारेगा, अगर आप उसके कहने के बाद भी अगर आप चढ़े रहे तो उसके बाद वो फाइन मारता है। ये एक ट्रैवल का एक रूल होता है, नियम होता है, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ, सो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। तो इनका तो ना आरएसी था ना ही वेटिंग था, कि इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। एंड आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने भाई जनरल डब्बे का टिकट लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं बताया है। तो पहली चीज़ यार, जब आपके इतना पैसा और आप इतना उनसे कंटेंट ले रहे हो, सबको दिखा के बाजा खाला होगा, इसको फलाना दिमाग होगा, तो आप फ्लाइट से चले जाओ ना यार। बच्चों को लेकर मुंबई से दिल्ली इतना लंबा क्यों, आप चाहे फर्स्ट एसी पे जाओ या सेकेंड एसी पे जाओ, पूरा दिन पूरी रात का ट्रैवल आप क्यों करा रहे हो? आप फ्लाइट से चले जाओ, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाओगे मुंबई से दिल्ली। इतना मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे, 5-6 घंटे में आप मुंबई से दिल्ली पहुंच जाओगे। भाई टिकट करा लो अगर आपको इतना ही है। और फ्लाइट में तो ऐसा है भाई, अगर फ्लाइट में आप 4 घंटे पहले भी कराते हो तो भी आपको फ्लाइट का टिकट मिल जाता है, बस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो कॉस्टली इनके सामने तो भाई इनके 5 BHK इनके पास तो भर भर के पैसा है, तो ये क्यों नहीं फ्लाइट से चले जाते हैं जब आप फ्लाइट से हर जगह जा सकते हो। तो इनको सडन ले जाना था, तो इन्होंने तत्काल में भी टिकट नहीं कराया है, क्योंकि तत्काल में भी टिकट हो जाते हैं, तत्काल में वेटिंग में भी मिल जाता है, तत्काल में आरएसी में भी मिल जाता है। बट आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने क्यों नहीं कराया, सडन प्लान बनाया क्या है कि 2 दिन का है, तुम भी चलो कंटेंट बनाएंगे, घुमा देंगे, उनको भी खाने पीने को मिलता है, दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो आई थिंक जब आपके पास इतना पैसा है तो मेक श्योर कि भाई आप थोड़ा सा और सहूलियत देके फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाओ, और बच्चे को भी थोड़ी सी राहत दो ट्रैवल कर, क्योंकि जब से इनका बच्चा इतना ट्रैवल करा है, ट्रेन में इतना ट्रैवल करा है कि वो सोता भी होगा ना तो वो ट्रेन में ऐसे झूमता ही रहता हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है कि मैंने पुराने वाले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि जिस तरीके से ये हर व्लॉग में कि अम्मा की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, अम्मा की वजह से हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, अम्मा की वजह से यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने उनको इतना ज़्यादा जब वो व्लॉग देखते हो कि सोच यार बताओ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से बताओ मैं ये कहीं नहीं जा पा रहे मेरी वजह से। तो उनको अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों एक बहुत बुरा सा लगा होगा जब इनके फादर इन लॉ हैप्पी है वहाँ पर, तो उनका अम्मा को याद आ रही थी, वो उनको मौदहा जाना है, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो तबीयत खराब हो रही थी तो आप मुंबई में भी आप दिखा सकते थे, स्पेशली आप जिसलिए लाए थे कि तबीयत खराब होगी, तो तबीयत खराब हो रही थी और आपने मौदहा भेज दिया। पहला पॉइंट तो ये है। तो इन्होंने जब इतनी बार बोला, जब हम लोग नोटिस कर लेते हैं तो सोचिए जिसके लिए बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, तो वो कैसे नोटिस नहीं करेगा। अगर जो आपकी ऑडियंस है वो ऑब्जर्व कर रही है कि यार ये गलत चीज़ है, मतलब मैं देखो मेरा जो अगर जो भी मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करता है, मैं अननेसेसरी किसी भी पॉइंट पे ज़बरदस्ती बाल की खाल नहीं निकालता हूँ। जो पॉइंट वैलिड होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं उसी पॉइंट को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि जो वैलिड और लॉजिक पॉइंट है उन पे बात करो। तो जब हम
लाइक मतलब हमें ये नोटिस हो जाता है कि अगर वो कोई व्लॉग देखेगा और इतनी बार आप बोलोगे कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो जाए, पहले हम जाते थे अब अम्मा है तो अम्मा के वहाँ भी एक लोग को छोड़ना पड़ता है, बहुत ये है वो है, तो उनको लग रहा है कि यार हम बोझ बन रहे हैं। जब आप हर व्लॉग में उनको ये शो करोगे यार कि आप दोनों आ तो गए हो, मोहब्बत में हमने बुला तो लिया है, कंटेंट भी आपसे हमने निकाल लिया जितना निकालना था, अब उनको ऐसा फील हो कि हम आपके जो ना बोझ बन गए हैं, हमारी वजह से इनको एक न किसी को रहना पड़ता है, तो आप क्यों, आप उनको छोड़ के चले जाओ। इट मीन्स कि भाई मोदाहा में भी यार वो जो है तो फादर एंड मदर दोनों अकेले ही तो रहते हैं, दिन में चाहे जरूर कोई हेल्पर आके अपना काम हम कर देता हो, बट वैसे तो वो रात में अकेले ही रहते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हो भाई, नीचे भाभी है, अम्मी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बंदे को उनका ख्याल रखने के लिए रखना ही है, ऐसा कि वो बीमार हो या ऐसा कुछ है तो आप जा सकते हो, लेकिन वो चीज आपने हर व्लॉग में बताइए कि अब हम जा रहे हैं तो एक लोग को घर पे रहना पड़ेगा, इसका तो उनको कहीं ना कहीं एक एहसास आप दिलाते हो कि आपकी वजह से हमारी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, वो थोड़ी सी जो ना आपकी रुक रही है, आपके आप आग तो गए हो यहाँ पे, हर चीज हो रही है, लेकिन हमारी लाइफ जो ना सही नहीं चल रही है, हम रुक रहे हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे, हमारा कंटेंट नहीं बन रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि अम्मा है घर में, इस वजह से ये नहीं हो पाया, इस वजह से तो इतना आपने बोल दिया, तो सामने वाला भी ऑब्जर्व करता है कि यार कि आप चाहे वैसे चाहे जितना आप प्यार लुटा दो, चाहे जितनी सोना चांदी, चाहे जितना कितना भी पैसा दे दो, लेकिन कई बार होता है कि इंसान के लिए हमेशा पैसा हर चीज नहीं होता है। अपना एक कहते हैं ना कि अपना अभिमान, अपना स्वभाव और अपनी खुददारी बहुत मैटर करती है समटाइम। तो आपने हर ब्लॉग में उनको यार ये एहसास दिलाया है कि आपकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, अम्मा की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, घर पे एक लोग को रहना पड़ता है, तो फनी को छोड़ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं नहीं, घर पे कैसे होगा। वैसे कभी ऐसा लग रहा है कि कभी वो अकेले रहे नहीं है, तो इतना एहसास दिलाया है तो उन्हें रियलाइज हो गया है कि ऐसा है कि अब भाई बुढ़िया बिस्तर बांधो, हमें मोदाहा की याद आ रही है। और चलो वैसे मोदाहा के जो पुराने लोग हैं वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाते हैं, उन्हें मोदाहा में ही अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि आप हर व्लॉग में, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे मोदाहा की इस एज में भी आके 5-5, 6-6 महीना लोग बाहर रहते हैं, सऊदी जाते हैं 4-4, 3-3 महीना के लिए वहां रह के आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई के तो 25 दिन में बहुत एकदम हालत खराब होने लगी, लेकिन आप इतनी बार बोल दिए, जब हम लोग नोटिस कर ले रहे हैं तो जिनके लिए आप बोल रहे हैं वो कैसे नहीं नोटिस करेंगे। और मेरे समझ में नहीं जाता कि आप, चलो आपने फ्लो में व्लॉग में बोल भी दिया, यार वो ट्रिम क्यों नहीं कट होता है, आप उसे कट कर सकते हो ना। मैं जब व्लॉग एडिट करता हूँ, मेरा भी व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से, आप जाकर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो मैं जब ऐसी चीज करता हूँ कि अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, मैं शादी में गया था, तो मैंने जो हमारे सर तक काफी सारी भीड़ थी, मैंने सर को 2-3 बार बोला, बट शायद वो किसी और से इंगेज हो रहे थे, तो वो शायद वो सुन नहीं पाए, तो मैंने वो चीज काट दी कि मान लो बाद में वो देखें या दूसरे लोग देखेंगे तो वो क्या उनका पर्सपेक्टिव बनेगा कि यार ये कैसे हेलो हेलो कर रहा है, वो तो इस तरफ देख ही नहीं रहे, हालांकि बाद में उन्होंने देखा, तब मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो ताकि लोगों का पर्सपेक्टिव ये ना हो, एक गलत नरेटिव ना जाए, तो मैंने वो पार्ट क्या कर दिया, मैंने वो ट्रिम कर दिया जब मैं उनसे हेलो हाय कर रहा था, और वो कहीं और किसी और का सुन रहे थे या वो नहीं ध्यान दे पाए होंगे, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ हल्ला मचा के नहीं आप कह सकते हो। तो ये एडिट में क्यों नहीं कट कर देते, क्यों उनको बार बार नहीं, वो ये जानबूझ के करते हैं कि आप व्लॉग देखो या एहसास करो, जल्दी यहाँ से मोदाहा के लिए भागो, और बहाना कि मोदाहा में जाना है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, फिर इनकी आप कहावत और इनकी जो रामायण होती है वो तो आप देखते हो कि कैसे इनके एकदम बिल्कुल फिर लेक्चर पे लेक्चर चलते हैं दोनों के, वो इधर भी आ जाते हैं और इधर से भी आ जाते हैं। तो आप क्या सोचते हो उस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है या नहीं करी, अगर करी है तो मेरे को जरूर बताइएगा। और चलती ट्रेन में भाई इनकी और फनी की लड़ाई हो जाती है, वो एकदम कहते हैं कि मुझे इसका मुंह देख देख के मुझे गुस्सा आ रही है कि मैं टेंशन में जा रहा हूँ, कि ऐसा मुंह बना के, तो ये खुद एक्सपोज हो गए कि साबित कर दिया है, जब आपको पता है कि भाई आपकी टिकट नहीं है, तो हमेशा जब देखो कोई सैड बात होगी ना, तो वैसे बहुत एकदम खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, जब कुछ ऐसे बताना होगा तो एकदम इनका मुंह लटक के इतना सा हो जाएगा क्या कि बहुत रोनी आवाज में हर चीज डिस्क्राइब करेंगे। तो वहां पर फनी ने एक्सपोज कर दिया कि तुम ऐसा मुंह ना बनाया करो, नहीं तो उनका वहां उतर जाओगे, तो एक काइंड ऑफ एक कंटेंट देने का एक ड्रामा वहां पर शुरू हो जाता है। तो ये यार इतना मतलब आप ठीक है आप दे रहे हो, लेकिन आप जोकर नहीं बनो, आप थोड़ा सा
यू नो डेट की सेंसिबल बनो थोड़ी सी। अभी जैसे मैं कहीं देख रहा था कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के कुछ देख रहा था, उसने कहा कि हम मनोज तिवारी को सीरियस नहीं लेते। तो आप इतना ज्यादा मत एक्टिंग करो ना कि लोग आपको सीरियस लेना ही बंद कर दे, आपको कोई जवाब दे ही ना हो, आपको बस यूं बहुत हल्के वे में आपको लेने लगे, और जो लेने लगे हैं ऑलरेडी। और जो मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट खराब लगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एक सीट है और हम डायपर चेंज करा रहे हो बच्चे का, क्यों चेंज करा रहे हो? क्योंकि वो डायपर गंदा होगा, सिंपल सी बात है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो जो जो चेंज कराता है उसे खुद ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम ऐसे प्लेस पे कराएं जहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी हो, या सामने कोई बैठा है पता नहीं वो किस मिजाज का है, उसे पसंद है नहीं है, तो आप खुद ना कराओ या कोई और वो करो। जाहिर सी बात है कोई खाना खा रहा होगा वहां पे, अब आपकी सीट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप वहां पे हक दो, इसका ये मतलब भी नहीं है। और ये मतलब भी नहीं है कि जो भी वहां पर बैठे हैं तो आप उन्हें फिर बुरा भला कहो, क्योंकि अगर कोई सीट उसकी है, उसका राइट है, तो उनका मुंह बना रहा था, गंदी नजर है, अब वहां पे कोई आप डायपर चेंज करोगे, डायपर गंदा होगा तभी आप चेंज कर रहे हो। आई हैव नो आइडिया कि वो पॉटी थी डायपर में या फिर पेशाब था, आई हैव नो आइडिया। मैं एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर आप जब इस तरीके की चीजें कराओगे तो जाहिर घर पे भी कोई बच्चा होता है, अगर वो पॉटी कर देता है, उसकी पॉटी बहुत ज्यादा स्मेल करती है, तो घर वाले भी थोड़ा सा नाक तो दबा ही लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो खुशबू आ रही है, टट्टी इस टट्टी, वो जो है तो क्या बोलते हैं गुलाब जामुन नहीं बन जाएगा। ये मैंने कहीं सुना था कि कितना भी हो, चाहे बच्चे की हो या बड़े की हो, टट्टी इस टट्टी। ये है, हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे, किसी के बच्चे हों, टट्टी टट्टी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई बार होता है कि आप देखोगे घर में भी अगर बच्चे करते तो स्मेल कर रही होती है तो घर वाले भी नाक दबा लेते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा ऑफेंसिव बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग हैं, आप लोग बताइएगा कि आपका क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप भी वहाँ बैठे हो, कोई आपके सामने या आप खाने का मूड है या वो है, और आपके सामने भी इस तरह की चीज़ें वो करेगा, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा तो यार वो जेन्युइन है, वो ह्यूमन टेंडेंसी में आपको मुंह बन जाता है, बदबू आ रही है, ये होता है। तो इसमें कि हमारे बच्चे पे कोई नजर लगा रहा है, कोई उनको यू नो डैट के उसको बुरी नजर से देख रहा है या गंदी नजर से देख रहा है या उसको कुछ बदवा दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर आप देखो कई बार ऐसी रील आती है जिसमें वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या करोगे खाना खाने, डॉक्टर टट्टी यार एकदम बिल्कुल पतली पतली है, तो वो एक फनी मीम चलता है, आपने भी वो मीम देखा होगा। इसका ये मतलब नहीं कि अरे वो टट्टी की बात ऐसा नहीं है ना, तो वो एक जेन्युइन है। तो वहां पे आप कह रहे हो कि उसको इतना सुना रहे हो, कह रहे हो कि लोग फर्स्ट एसी में बैठ जाते हैं तो लगता है कि वो पहली बार। भाई देखो एक चीज में सिंपल सी बात है, फर्स्ट एसी में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात, हम भी एक वक्त पे जनरल डब्बे पे मैं सफर करता था, और आज जब मैं फ्लाइट पे जाता हूँ सम टाइम, या उस काबिल अल्लाह ने बनाया है, तो एक खुद पे होता है कि यार हम मेहनत करके कहाँ से कहाँ आए हैं। एक वक्त था जब हम जनरल में ट्रैवल करते, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हम फ्लाइट में। तो ये बड़ी बात है उसके लिए, हो सकता है कि आपके लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन जो आपका जनरल डब्बे से फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहा है उसके लिए ये बड़ी बात है, उसका ये अचीवमेंट है, क्योंकि पैसे होंगे, उस काबिल होंगे, तभी आप फर्स्ट एसी में करोगे। आपकी तरह करोड़पति हो तो हो सकता है उसके लिए नॉर्मल बात हो, लेकिन आप भी जहां पर फर्स्ट टाइम जाते हो, जब आप कहीं भी विजिट करने जाते हो, आपको याद है कि जब कैसे ये होटल में कहीं एक खाना खाने गए थे, इनका कोलैबोरेशन था, और वहां से एयरपोर्ट दिख रहा था, तो कैसे उछले कूदे जा रहे थे कि ओ शानू पे देखो ये हवाई जहाज जा रही, शानू पे देखिए ऐसा जा रहा है। तो वहां पे भी आपका देखा ऐसा लग रहा था इन्होंने पहली बार देखा है। और आप भी अब ये इतने सारे रेस्टोरेंट्स में जा चुके, लेकिन कभी भी आप रिजा रेहान इन सबको देख लोगे, अगर ये किसी भी रेस्टोरेंट में दोबारा भी जाएंगे वहां पे, तो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि यार इन लोगों ने कभी ये चीज देखी नहीं है। ये लोग कहीं घूर में बैठे थे, वहां से उठा ला के इनको खड़ा कर दिया कि ऐसा एक्सप्रेशन देंगे, अरे ये देखो कैसे, अरे ये देखो कैसे। तो हर इंसान के लिए वो एक चीज बड़ी चीज होती है। हो सकता है आपकी, जब आपको याद होगा जब इनकी अम्मी ट्रैवल कर रही थी, उनको मैं पहली बार फर्स्ट क्लास में जा रहे थे, फिर इनकी मैडम ने याद दिलाया नहीं आप एक बार जा चुके हैं जब मेरे जहाँ की शादी थी। हाँ, तो सबके लिए बड़ी चीज होती है। हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन जो भी जनरल डब्बे से या थर्ड एसी से या स्लीपर से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने लगता है, तो उसके लिए मेरी नजर में तो भाई बड़ी बात है। हो सकता है आपके लिए ना हो, बट उसका अचीवमेंट है वो।
ये अचीवमेंट में गिने जाते हैं ये चीज़ें। आपका लाइफ स्टाइल जब चेंज होता है, आप थोड़ा सा अपर जाते हो। एक टाइम पे आपने फनी को भी देखा होगा, आज फनी को देखो तो क्या ना, लाइफ कितना लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको देख के कि ऐसा लग रहा है ये पहली बार आए हैं तो उन्होंने खरीद लिया है, ऐसा कर लिया, ये ऐसा नहीं होता है। वो अचीवमेंट होता है, ये आपका अचीवमेंट, आपने पैसा कमाया है। आज आप फर्स्ट क्लास में कर रहे हो, कभी आप जनरल में करते थे, कभी आप स्लीपर में करते थे, तो ये आपका अचीवमेंट है, ये आपकी तारीफ है कि आप इस काबिल बने कि आज आप फर्स्ट क्लास की एसी में ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप जो सामने वाला है उसको आप बुरा भला कहोगे। और दूसरी चीज, जब से ये हैदर हुआ ना, तब से आप देखो कि इनके हर बात में ऐसा लगे ये पीर बाबा बन गई हैं। ये पीर बाबा तो है नहीं, क्योंकि मैं दुआ दूंगी तो उनके बच्चे हो जाएंगे। आप ये कहो कि अल्लाह सबको औलाद दे, आप दुआ दोगी उनके बच्चे हो जाएंगे, दुआ दोगे तो नहीं, अगर दुआ आप दोगे तो क्या उनके बच्चे नहीं होंगे? बच्चे होना ना होना ये सब अल्लाह के ऊपर होता है। अल्लाह जिसके नसीब में औलाद लिखता है उसको औलाद होती है, जिसके नसीब में नहीं होता है उसको अल्लाह सब्र देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दुआ नहीं दोगे तो उनके बच्चे नहीं होंगे, मैं दुआ दे दूंगी उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये रियलाइज़ करेंगे। सोचो आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, हो सकता है अनजाने में बोली, बट आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि इनके बच्चे होंगे तो फिर ये रियलाइज करेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। बस आप उनके सामने डायपर चेंज करा दे तो उन्होंने मुंह बना लिया। कोई भी हो यार, अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल कह दी तो डायपर की बात हो गई। कोई अगर यार सामने किसी को वोमिट भी हो जाता है ना, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो या कहीं भी ट्रैवल करते हो किसी रीजन से, तो जिसको वोमिट हो रहा है, वोमिट से स्मेल आती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला मुंह बना रहा था। वोमिट वोमिट है, उनको भी वोमिट होती होगी, लेकिन अगर उनको वोमिट होगी तो आप भी मुंह बनाओगे।